एक्सपर्टीज चाहिए हमें टीएनईज के ऊपर। लोग जानना चाहते हैं कि टीएनईज एक्चुअली में क्या है और इसका मार्केट में ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, तो व्हाट टीएनई एक्चुअली इज। टीएनई जो है ना वो पाकिस्तान में एक नया कह लें कि ट्रेंड जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर हो रहा है डे बाई डे। फिर उसके ऊपर एक और चूरन भेजा गया कि जी असाइनमेंट बेस्ड स्टडी है। आजकल ये बहुत चल रहा है टियर 1 स्कूल के अंदर। पाकिस्तान की नस्ल का बेड़ा गर्क करने के लिए ये टीएनईज को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस बाय प्लान करके इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आप देखें कैंपस लाइफ, अगर आपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में आके कैंपस लाइफ नहीं ना दी जो वो डिजर्व करता था, जो हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, आपने गूफ पैदा की। मेरे पास हजारों बच्चे आते हैं ये टीएनईज के, उनकी दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर जी आइश नहीं करना और बाहर जाना है असाइनमेंट बेस्ड स्टडी के अंदर, ठीक है। अब बताएं क्या ग्रूमिंग है उसकी, क्या सेल्फ लर्निंग है, ज़्यादा से ज़्यादा उसने क्या फैशन करना सीख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसने किसी बड़े के साथ बदतमीजी करना सीख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसने कि 10 बंदों में बैठ के अपनी गाड़ी कंपेयर करना सीख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो एरोगेंट हो गया, वो किसी से बात नहीं करता, ठीक है। ये उसकी सेल्फ लर्निंग है, कोई एकेडमिक्स नहीं। आप उस बच्चे से एक ऐसे लिखवा लें, ओ लेवल्स के बाद एचएनडी करवा रहे हैं। विदाउट एचएनडी इज अ लेवल 5 डिप्लोमा, जो कि आपकी डिग्री के 2 साल बनते हैं, और आपने बीच में हाई स्कूल नहीं किया हुआ। ये नया ड्रामा शुरू हो गया। अगर आपका ये प्लान है कि आपने ईयर 2 में ट्रांसफर लेना है, ईयर 3 में ट्रांसफर, सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। ये वो पक्की है, वो मंजिल है जो आपको हर बच्चे को भेजते हैं कि जी आप ट्रांसफर ले लेंगे, आप वहाँ चल जाएंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मेहरबान, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टीएनईज। आज हम लोग टीएनईज के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों के लिए टर्म न्यू होगी, मेरे लिए भी टर्मिनोलॉजी न्यू थी जब मैंने सुनी थी। दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसनेशनल एजुकेशन। ट्रांसनेशनल एजुकेशन क्या है, मार्केट में इसका ट्रेंड क्या है, ऑल्दो ये आपको और मुझे नहीं पता होगा क्योंकि आपके लिए तो टर्मिनोलॉजी भी नहीं होगी, लेकिन because I'm having the expert with me today, CEO and founder of Edify Group of Companies, अजीम कासिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। टॉपिक से अंदाजा हो गया होगा आपको। आपकी एक्सपर्टीज चाहिए हमें टीएनईज के ऊपर। लोग जानना चाहते हैं कि टीएनईज एक्चुअली में क्या है और इसका मार्केट में ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, तो व्हाट टीएनई एक्चुअली इज, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जो टीएनई है पिछले कोई 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया पाकिस्तान के अंदर। स्टैंड्स फॉर ट्रांसनेशनल एजुकेशन। इट इज़ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट, इसके पीछे थ्योरी ये है कि आप पाकिस्तान में रहकर फॉरेन डिग्री जो है ना वो आपको मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिल रही है लॉ वालों को, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी है, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, और फिर बॉडीज भी हैं, नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज, देयर आर बॉडीज जैसे पीएसएन बॉडी है, और भी काफ़ी बॉडीज हैं जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो वो एक कोलैबोरेशन करती हैं पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट के साथ कि जो उनको ट्यूशन और वो पढ़ाएंगे, एजुकेशन पढ़ाएंगे, और एक सेट पैटर्न करिकुलम के ऊपर उनको लेके चलेंगे। एंड आफ्टर दैट उसके कुछ के एग्जाम्स होते हैं, कुछ की असाइनमेंट्स होती हैं, और आफ्टर दैट व्हेन यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसकी आपको डिग्री या सर्टिफिकेशन मिल रहा है, तो आपको वो फॉरेन डिग्री मिलती है। और पिछले अरसे में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत ट्रेंड आ गया है, और वो ये क्या है कि आजकल पक्की बिक रही है जी, क्योंकि फॉरेन एजुकेशन आपसे अफोर्ड नहीं होती, तो आप यहाँ बैठ के फॉरेन एजुकेशन हासिल कर लें। आपके जो है ना वो फाइनेंशियल जो है ना बैरियर्स को मीट करती है। वो जो एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना, खराब हो जाएंगे, सही है, वो सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए टीएनई जो है ना वो पाकिस्तान में एक नया कह लें कि ट्रेंड जो कि आजकल बहुत ज्यादा जो है ना वो पॉपुलर हो रहा है डे बाय डे। कौन सी सर्टेन डिग्रीज टीएनए के अंदर आती हैं और इतना ज्यादा ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है, लोग इतने ज्यादा इसको ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, बच्चे बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? देखिए डिग्रीज तो उसमें बहुत ज्यादा आती हैं, बैचलर्स की, मास्टर्स की, टॉप अप, एचएनडी, एचएनसी सर्टिफिकेशंस, और ये तकरीबन 99%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेइंग 100%, ये यूके बेस्ड एजुकेशन है सारी की सारी। यूके इज ऑलवेज वेरी कनिंग व्हेन इट कम्स टू द यू नो कैश अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। हां बिल्कुल। तो वो अंग्रेज दौर से जो है ना वो ये काम करते आए हैं, उनको सारी प्लानिंग पता है, तो उनको जो है ना वो बड़ा आइडिया है कैसे जो है ना मार्केट को कैप्चर करना है।
अच्छा, उन्होंने वो सारे ही पॉइंट रखे हुए हैं। फाउंडेशन भी आज ऑफर हो रहा है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान में एचएनसी एचएनडी भी ऑफर हो रहा है, बैचलर्स की डिग्री भी ऑफर हो रही है, बिजनेस की, बिल्कुल। कंप्यूटिंग की, लॉ की, सही है, फैशन की। अप्लाइड साइंसेस की नहीं है क्योंकि दे लैक द बेसिक फैसिलिटीज लाइक लैब एंड हम्म ऑल दैट स्टफ। लेकिन मेजर जो है ना वो डिग्रीज ऑफर हो रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज कि ये पॉपुलर क्यों हो रहा है। हम्म देखें, पॉपुलर होने की मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता है। बीकॉम का ट्रेंड चला, बिल्कुल। एसीसीए का ट्रेंड चला, और बीए का ट्रेंड चला, लॉ का ट्रेंड चला, मैथ कॉम का ट्रेंड चला। इसी तरह ये भी एक ट्रेंड बन गया। सही है, ट्रेंड कैसे बन गया कि मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई किया गया कि जी जो हमारे टीयर 1 के बच्चे हैं, ये मैं स्कूल का नाम नहीं लेता, जितने भी टीयर 1 स्कूल के बच्चे हैं, वो हमारे, क्योंकि हायर एजुकेशन के ऊपर काम तो हुआ नहीं पाकिस्तान में, ना कोई यूनिवर्सिटी बन सकी, ना कोई आप कह लें कि कोई ब्रांड बन सका। तो ये जो हमारी एक न्यू जनरेशन है जो पैम्पर्ड जो है ना वो हो के स्कूल्स के अंदर आ रही है हायर एजुकेशन की तरफ, ये हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सर्वाइव नहीं कर सकती। कौन? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर कल्चर, देयर नॉर्म्स एंड देयर सोशल। सही है, उस गैप को कवर करने के लिए क्या किया गया जी, इस लॉट को जो है ना वो हमने एक ही तरफ रखना है। तो क्यों ना बाहर से जो है ना वो एक ट्रांसनेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया जाए कि आप यहाँ बैठ के जो है ना पढ़ें और डिग्री आपको फॉरेन की मिल जाएगी, अपने पीयर्स में रहेंगे, अपने सोशल में रहेंगे। प्लस यहाँ पर फिर उसके ऊपर एक और चूरन बेचा गया कि जी असाइनमेंट बेस्ड स्टडी है। आजकल ये बहुत चल रहा है टीयर 1 स्कूल्स के अंदर कि जी असाइनमेंट बेस्ड स्टडी है, असाइनमेंट बेस्ड स्टडी। असाइनमेंट बेस्ड स्टडी क्या है जी, आपको एग्जाम नहीं देने पड़ते, और जो कि डे बाय डे पॉपुलर हो रहा है। इसके ऊपर असाइनमेंट मेकिंग फैक्ट्रीज लग रही हैं जो पीछे बैठ के असाइनमेंट्स बना रही हैं, और आप जो है वो बस अटेंडेंस लगवाने जा रहे हैं, बिल्कुल। और स्कूल को आपने जो है ना एक फैशन क्लब बनाया हुआ है, बिल्कुल। और वहां पे जाके आप सिर्फ अपने वो पीयर्स के साथ बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं कैफे से। उसके बावजूद भी घर आके आप थक जाते हैं कैफे से उठ के भी, और उसके बाद आपको जो है ना वो डिग्री के नाम पे पेपर दिया जा रहा है जी, आपके पास जो है ना वो डिग्री फलानी है। जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नस्ल का बेड़ा गर्क करने के लिए ये टीएनईज को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस बाय प्लान करके इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान। क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं? टीएनई को चूज किया आपने और इंट्रोड्यूस करवाया गया, आपने ये बात की है, तो किस तरह इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया? लाइक पाकिस्तान की मार्केट में जो है अप्रोच स्टूडेंट्स की ऐसी है कि उनको इजी वे चाहिए कि डिग्री मिल जाए, ये रीजन हो सकती है, और प्रॉज एंड कॉन्स क्या है इसके? देखिए, प्रोज किसी भी चीज के बेनिफिट और जो एंड है ना डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो होते ही हैं। सही है, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को एकेडमिक्स से सेपरेट करूं, सही है, और फिर मैं सोचूं तो फिर इसके कुछ 4-5 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 कि आपको अब बेशक वो डिग्री कैसे भी मिल रही है, किस तरह की मिल रही है तो फॉरेन डिग्री ही है। सही हो गया, बेशक उसके पीछे आपको कुछ आता कि नहीं आता। सही है। अच्छा, एक बेनिफिट ये है कि आपकी किसी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव है कि बाहर की डिग्री आपको पाकिस्तान में बैठ के मिल रही है। ठीक है, एक ये भी चले किसी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा ये है कि वो बच्चे जो बिल्कुल भी रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं पढ़ना चाहते, और चूंकि आजकल एक एजुकेशन होना भी एक जो है ना वो नेसेसिटी बन चुकी है, उनको किसी तरह से डिग्री मिल जाती है। सही है, फीमेल्स को ज़्यादातर पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते। ठीक है, उनके लिए चलो एक फॉरेन कैंपस यहाँ मिल जाता है। ये तो इसके हैं सम हाउ इसके बेनिफिट्स, जो कि अगर मैं मुश्किल से बताया मुश्किल से आपने। बताना पड़ा मुझे। अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो मैं तकरीबन इसके ऊपर 10 से 20 किताबें लिख सकता हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं असाइनमेंट बेस्ड स्टडीज के ऊपर। सही है, और आप फैक्ट्रीज लगी हुई हैं यहाँ पर, इवन के बच्चे स्कूल क्लास में बैठ के अपना उन्होंने वो रिकॉर्डर ऑन किया होता है, सर पढ़ा रहे हैं, और 2-2 फोन लेके आते हैं। एक पे रिकॉर्डिंग हो रही है जो सर पढ़ा रहे हैं, एक पे वो अपनी स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, और आपस में बैठे जो है ना वो गप्पे शप्पे मार रहे हैं। वो जैसे ही लेक्चर खत्म हो गया, वो जो रिकॉर्डिंग उसने फोन में की है ना, वो उसने सेव करके और असाइनमेंट हाउस को भेज देनी है कि भाई ये लेक्चर है, इसको सुन के असाइनमेंट बना दो। उसने खुद बॉदर भी नहीं किया उसको पढ़ने का।
ठीक है। और वो असाइनमेंट बन के आ रही है, उसके हम्म। ऊपर उसको ए ग्रेड डिस्टिंक्शन मिल रही है, और पेरेंट्स भी जो है ना वो छलंगे मार रहे हैं कि मेरा बच्चा डिस्टिंक्शन लेके आया, ए ग्रेड लेके आया। अच्छा, अब आप देखें कैंपस लाइफ। हम्म। अगर आपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में आके कैंपस लाइफ नहीं ना दी, हम्म। जो वो डिजर्व करता था, जो हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, आपने गूफ पैदा की हम्म। कि 12 मरले का कैंपस, ये 15 मरले की बिल्डिंग, ये 30 मरले का जो है ना वो कैंपस, ये कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी होती है एकर्स के अंदर। यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होता है, एक ऑरा होता है, एक फील होती है यूनिवर्सिटी की, डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो है ना वहाँ पर आपके प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, फिर आपकी उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फिर आपके वर्कशॉप, सेमिनार्स। मैं कहता हूँ कि आपको सारा साल जो है ना कोई एक्टिविटी मिलती है करने के लिए। यहाँ पर क्या मिलता है कोई एक्टिविटी में करने के लिए? 12 मरला कैंपस है, 4 क्लासरूम है, एक कैफेटेरिया बनाया खूबसूरत सा, वहां पे एक अच्छा सा सैंडविच रखा जिसका नाम बच्चों को खुद भी नहीं आता, सही है, और एक स्लश रखा वहां पर पर्पल से रंग का, और ये जी हमारी फैसिलिटी है, ठीक है। और कोई फैकल्टी नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई लैब नहीं, आपका एक्सपोजर ही जीरो है। आपने क्या जाके बात करनी है जब आपने किसी उसके साथ बैठना है जिसके पास एक्सपोजर है यूनिवर्सिटी का, लैब, बुक्स का, लाइब्रेरी का, लैब का, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर आप जो है बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि आप इस कैंप, और फकी बेच रहे हैं जी फॉरेन डिग्री, फॉरेन डिग्री। मैं कहता हूं कि ऐसी डिग्री पे लानत भेजी जाए जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिलता है। तो फिर एचएनडी आपके ख्याल में, या कोई भी ट्रांसनेशनल एजुकेशन, कोई भी डिग्री एक बच्चे की सेल्फ लर्निंग और ग्रूमिंग में क्या रोल प्ले कर सकती है? एक तरफ तो ये हो गया कि बच्चे वहां जाके नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने वाकई चले तवज्जो दे दी है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है ये एजुकेशन, और सेल्फ लर्निंग और सेल्फ ग्रूमिंग में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ लर्निंग को ना आजकल थोड़ा सा डिफरेंट पोर्ट्रे किया जा रहा है। यानी कि हमारे यहाँ पर आजकल मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना जो है ना वो लर्निंग है, मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना जो है ना हमारे यहाँ पे ग्रूमिंग है, सही हो गया। जबकि दैट वाज ओनली लैंग्वेज, ठीक है, हमने उसी को जो है ना कैरेक्टर बना दिया कि इंग्लिश बोलनी आती है, 2-4 अल्फाज वो बोल लेता है जो किसी और को नहीं पता चलते, 2-4 इसको स्लैंग्स आते हैं, तो इसका मतलब बच्चा हमारा जो है ना वो पढ़ा लिखा है। इसका नाम ग्रूमिंग नहीं है, इसका नाम सेल्फ लर्निंग नहीं है। आप, मेरे पास हजारों बच्चे आते हैं ये टीएनईज के, उनकी 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर जी आइल्स नहीं करना और बाहर जाना है असाइनमेंट बेस्ड स्टडी के अंदर, ठीक है। अब बताएं क्या ग्रूमिंग है उसकी, क्या सेल्फ लर्निंग है? ज्यादा से ज्यादा उसने क्या फैशन करना सीख लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या उसने किसी बड़े के साथ बदतमीजी करना सीख लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या उसने कि 10 बंदों में बैठ के अपनी गाड़ी कंपेयर करना सीख ली है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो एरोगेंट हो गया, वो किसी से बात नहीं करता, ठीक है। ये उसकी सेल्फ लर्निंग है, कोई एकेडमिक्स नहीं। आप उस बच्चे से एक ऐसे लिखवा लें, उससे मोबाइल पकड़ लें, उसका सारा कुछ पकड़ लें, उसको एक पेंसिल पेपर दें, उसको एक ऐसे लिख के दिखाओ, मुझे नहीं लिख पाएगा। आप उससे कहें कि आके यहाँ प्रेजेंटेशन दो, नहीं बोल पाएगा बच्चा। वो बच्चा आपका सिर्फ एक वो प्रोडक्ट है जिसको आप तैयार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे घर में शादी के लिए, जिसको जो है ना वो इंग्लिश बोलनी आती है। लर्निंग के नाम पर मैं समझता हूँ कि इस पूरे सेटअप के अंदर बच्चे के पास कुछ नहीं, जीरो। टीएनएस के बच्चों को कहा जाता है कि आप फर्स्ट ईयर यहाँ पढ़ लें और सेकंड ईयर जो है वो आप ट्रांसफर ले लें। इसी तरह हमें सुनने को मिलता है ओ लेवल्स के बाद बच्चे एचएनडीज कर रहे हैं। तो ये क्या ट्रेंड मार्केट में चला हुआ है, और क्या बच्चों का फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या यूके में भी, अगर फॉर एग्जाम्पल चलना है यूके में है, तो क्या जो है वो स्कोप हो सकता है इसका, या क्या किस लेवल पे जाके बच्चा पढ़ सकता है फिर उसके बाद? अच्छा, मेरे नजदीक इसका एक ही स्कोप है, वो ये है कि आपका अच्छे घर में रिश्ता हो सकता है, या आपका एक यो लड़की के साथ रिश्ता हो सकता है, जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई स्कोप नहीं है। जो आजकल ये वाली जो एचएनडी की एजुकेशन है, फॉरेन एजुकेशन है, वो हॉबी सी नाम पे रही है कि जी शादी करनी है, कल को क्या कहेंगे लड़की वाले, बच्चे ने कुछ किया नहीं हुआ, टॉप अप किया है बच्चे ने, ठीक है, बच्चे ने एचएनडी किया हुआ है, फॉरेन डिग्री की हुई है, और वो 2-4 नाम याद किए हुए यूनिवर्सिटीज के, वो बता के जो है ना मैंने वहां से ये किया, वहां से ये किया। मैंने पिछले 7 सालों में इसी ऑफिस के अंदर कोई 70 बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर की है, ये टीएनईज के और ये फॉरेन जितने भी हैं। बिलीव मी मरवा, बिलीव मी, मैं उनको माइनस दूंगा 10 में से 1-2 भी नहीं, माइनस दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका वो
जो ओ लेवल्स वाला ये है ओ लेवल्स के क्वेश्चन, बाद अच्छा ये कि ये हम्म नया ड्रामा शुरू हो गया, हम्म यानी कि आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, 10 मंजिला बिल्डिंग है आपकी, हम्म और नीचे फाउंडेशन नहीं है, हम्म नीचे बुनियादें नहीं है, नीचे बेस नहीं है उसमें, हल्का सा भी तूफान आएगा, बारिश आएगी, आप गिर जाएंगे। ओ लेवल्स के बाद आप सीधा बच्चे को क्या करवा रहे हैं, HND, HND विदाउट एनी हाई स्कूल। आप इमेजिन करें कि आपका बच्चा किसी जो है ना वो जॉब नहीं अप्लाई कर सकता, चलिए आप लोगों ने नहीं जॉब करनी, बहुत पैसे है आप लोगों के पास, कल को मैं कहता हूं कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे यहाँ पर, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो कहते हैं जी इंटरमीडिएट या BA लाजमी है इलेक्शन लड़ने के लिए, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है एजुकेशन से जो है ना वो रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे वहां पर कि मैंने HND किया, मेरा हाई स्कूल। ओ लेवल्स के बाद HND करवा रहे हैं, बताओ, HND इज अ लेवल 5 डिप्लोमा, राइट, जो कि आपके डिग्री के 2 साल बनते हैं, और आपने बीच में हाई स्कूल नहीं किया हुआ, ये नया ड्रामा शुरू हो गया, और पेरेंट्स और बच्चे पागलों की तरह करी जा रहे हैं, और जब हम उनके डॉक्यूमेंट्स खा के भेजते हैं बाहर यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, वो हम पे हंसते हैं कि आप लोग ये क्या हमें डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, इसका हाई स्कूल किधर है, इसका A लेवल्स किधर है, ठीक है, 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जो ले लेती हैं उसके ऊपर भी, लेकिन उसका भी इवेंचुअली आपको, अगर तो आपने जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, CSS करना है, या इस तरह का प्लान है आपका, तो फिर तो आपको उसका जीरो बेनिफिट है, और आप O लेवल्स के बाद पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है ना विदाउट हाई स्कूल जो है ना HND कर सके। मैं तो कतई इस चीज़ की हिमायत में नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर आपने टैग लगवाना है और वो जो स्कोप मैंने डिस्कस किया है कि आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए, तो वो तो फिर ठीक है, आपका प्लान ठीक है, अदरवाइज एज एन एकेडमिक, एज एन इंडिविजुअल सही है, आप बच्चे का बेड़ा कर फिर TNA वाले बच्चे का पाकिस्तान में क्या स्कोप है, शादी के अलावा बता रहे हैं आप, अच्छा, क्योंकि शादी को हमने बता बल्कि दिया मैं भूल गया आपका क्वेश्चन पिछला था कि ये कहा जाता है बच्चों को कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में सेकेंड ट्रांसफर ईयर ले। अच्छा, ये एक ऐसी पक्की है जो हर पेरेंट्स को बताई जाती है, और जब आप फर्स्ट ईयर के बाद उनसे देखें, अगर आपने ट्रांसफर लेना भी है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर का रिजल्ट चाहिए, फिर ही अप्लाई करेंगे ना आप सेकंड ईयर के लिए। बच्चे को ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं देते 2-2 साल, 2-2 साल बच्चे को ट्रांसक्रिप्ट नहीं देते कि भाई आ नहीं रही, जा नहीं रही, पोर्टल बैठ गया, ID नहीं मिल रहा, कि हमारा जो सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का रेवेन्यू है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। सही है, बच्चा यहीं पे रहे हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर आप लेट्स सपोज आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल भी जाए ईयर 1 की, अब यहाँ पर आप देखें कि मोस्टली ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में वो लॉ की है, लॉ के बच्चे ज़्यादा जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, या यहाँ पर भी लॉ में एडमिशन ले रहे हैं जो फॉरेन डिग्री है UK की। लॉ की जो डिग्री है उसके फर्स्ट ईयर को एक्सेप्ट कोई नहीं करता, वो कहते हैं अच्छा जी लॉ आपने कहाँ से किया, यूनिवर्सिटी लंदन से, पाकिस्तान से, ठीक हो गया, वेरी गुड, ईयर 1 में अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज मैं क्लियर कट बता रहा हूँ पेरेंट्स को कि अगर आपका ये प्लान है कि आपने ईयर 2 में ट्रांसफर लेना है, ईयर 3 में ट्रांसफर, सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। ये वो पक्की है, वो मंजन है जो आपको हर बच्चे को भेजते हैं कि जी आप ट्रांसफर ले लेंगे, आप वहां चल जाएंगे। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, मोस्टली बच्चों को अपना ईयर 1 जाया करना पड़ता है और गैप ईयर लेना पड़ता है, या फिर उनको वो ऑप्शन मिलता है जो वो नहीं लेना चाह रहे होते, तो ये चीज भी मेक श्योर कर। अब आपका अगला क्वेश्चन, स्कोप क्या है पाकिस्तान में शादी के पाकिस्तान में अलावा? स्कोप क्या देखिए, पाकिस्तान में तो शादी वाला स्कोप ही है, और उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि अगर तो आपके पास अपना बिजनेस है, ठीक है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिल ओनर हैं, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, फिर तो आप ठीक है, आप एक यो मैन बन जाएंगे और एक पढ़े लिखे नौजवान बन जाएंगे। अदरवाइज जितना जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तकरीबन यहाँ पे अपने ही हमने दायरे में, आपको भी शायद पता होगा कि हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इंटर्नशिप भी दी, उनको मौका भी दिया, तो वो बिलीव मी कि वो 10 मिनट बाद उनको दे गेट स्ट्रेस आउट, मुझे स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, मैंने एक SOP लिखी है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, सही है, और अजीब सा एटीट्यूड है उनका, अजीब सा एटीट्यूड है। इतना काम तो हमने डिग्री में भी नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आती कि मतलब कि आप क्या प्रोडक्ट तैयार करके भेज रहे हैं। इन्होंने कल को पेरेंट बनना है, इन्होंने कल को बच्चों को संभालना है, अभी से यानी कि ये हालात है, तो कल को ये क्या करेंगे। पाकिस्तान में देखिए स्कोप की मेरा नहीं ख्याल कि स्कोप पाकिस्तान में है, सिवाय वही शादी वाला स्कोप जो मैंने बताया आपको, सही है। और दूसरा ये कि अगर आपका अपना बिजनेस है
और मुझसे आप लिखवा लें ये HND टॉप अप ये सारा हम्म। कुछ पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जी रिश्ता करना है तो बता दें कि जी हम्म। बच्चे के बाद डिग्री है, हम्म। ठप्पा लगा बिल्कुल। हुआ यूपी का, ठप्पा लगा फॉरेन डिग्री का। या अगर अगर आपका अपना बिजनेस है वो जाके संभाल लेंगे, आप दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, फैक्ट्री बैठ जाएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई स्कोप नहीं, और आपका बच्चा मुझसे लिखवा लें आपका बच्चा ज़ाया हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। आप वो एरोगेंट है, वो बदतमीज है, उसको वो 2-4 इंग्लिश के वर्ड्स याद हैं जो अगले बंदे को नहीं याद, और वो लगता है कि मैं बहुत पढ़ लिख के हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। Sir, thank you so much. That was the last question of the podcast. The discussion has been wonderful. Or insights जो आपने दिए TNEs के ऊपर, that has been, I hope, are going to be beneficial for the students and parents. Thank you for the presence. So everyone, that was all about TNEs. अब अगर आपको अपनी डिग्री कोई चूज करनी है तो I hope ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो that is going to be helpful for you कि आपको इसको चूज करना चाहिए या नहीं. Obviously, that is going to be on you solely. So that was all about today. Thank you so much for watching the video, for watching the podcast. Thank you so much. This is Mariah Singh from Edify Group of Companies. Allah Hafiz.